नीफा की चल रही है सिल्वर जुबली एनिवर्सरी और इसी के उपलक्ष्य में नीफा ने सांकला क्लासेस के साथ मिलकर एक नई शुरुआत की है। जी हाँ, कुछ दिन पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ ने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने आपसे जिक्र किया था KTSE यानी कि करनाल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। नीफा के साथ मिलकर सांकला क्लासेस ने ये एक नई शुरुआत की है और आपको बता दें पूरे जिले भर के 18,000 से लेकर 20,000 तक स्टूडेंट्स ने जो है परीक्षा दी थी। यहाँ पर मौजूद आज जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया है। प्रीतपाल पन्नू जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम लोग जानेंगे कि आगामी दिनों में भी बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए क्या क्या योजनाएं जो है लेकर आएंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज KTSE की जानकारी देने के लिए और KTSE का जो आगामी कार्यक्रम है उसकी जानकारी देने के लिए बुलाई गई है। करनाल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम जो निफा द्वारा अपने सिल्वर जुबली ईयर के उपलक्ष्य में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, उनको गाइड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए और टैलेंटेड बच्चों को ऑनर करने के लिए सांकला क्लास के साथ मिलकर जो है हमने ये कार्यक्रम की शुरुआत की है। सिल्वर जुबली ईयर निफा का चल रहा है, बहुत से प्रोजेक्ट देश भर में चल रहे हैं। तो ये जो हमने एक शुरुआत की है सांकला क्लासेस के साथ मिलके, इसकी शुरुआत KTSE से हो रही है। इसका अगला पड़ाव जो है HTSC है, हरियाणा स्टेट और बाकी स्टेटों में भी, और इसका जो अंतिम पड़ाव है वो NTSC होगा, नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम हम लोग कंडक्ट करेंगे। कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी, उसके बारे में सांकला जी आपको बताएंगे। हमारा मकसद ये है कि जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको सम्मान भी मिले, लेकिन सम्मान से ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को गाइडेंस मिले। बच्चों को गाइडेंस मिले कि वो अपने सब्जेक्ट कैसे चूज़ कर सकते हैं। कई बार बच्चे गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं और फेलियर हो जाते हैं। कैरियर पाथ कैसे चूज़ करें, उस कैरियर पाथ पे कैसे आगे बढ़ें। बच्चे जो हैं, जो एग्ज़ाम के दिनों में डिप्रेशन होता है, प्रेशर होता है, उसको कैसे झेलें। और एग्ज़ाम के बाद अगर डिज़ायर रिजल्ट नहीं आते, कई बच्चे सुसाइड कर जाते हैं, उस टेंडेंसी से बच्चे कैसे बचें और जीवन में कामयाब कैसे हों, ये सारी गाइडेंस हम बच्चों को देना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने जो है 18,000 से ज़्यादा बच्चों का एग्ज़ाम लिया। जो बच्चे उस एग्ज़ाम के अंदर जो है क्वालिफाई हुए, उनका सेकंड राउंड का एग्ज़ाम पिछले दिनों गुरु हरकृष्ण स्कूल में रखा गया था, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा शॉर्ट नोटिस पे मैसेज था तो बहुत से बच्चे उस सेकंड राउंड में नहीं पहुंच पाए थे। तो बच्चों के और स्कूलों के मैसेज आ रहे थे कि हमारे बच्चे उसमें नहीं पहुंच पाए तो उन्हें मौका दिया जाए। तो उनके लिए कल शनिवार 3 से 4 बजे तक उनको मौका दिया गया है। ये उन बच्चों के लिए मौका है जिनकी सिलेक्शन 1000 बच्चों के अंदर हुई है, जिनकी लिस्टें स्कूलों को भेज दी गई हैं और जिन्होंने गुरु हरकृष्ण स्कूल में जो सेकंड राउंड का एग्ज़ाम था उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वो कल 3 से 4 बजे 2:30 बजे पहुँच जाएँ गुरु तेग बहादुर स्कूल। वहाँ पर 3 से 4 बजे तक उनका एग्ज़ाम रहेगा और परसों संडे को जो है सुबह 10 बजे डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में पहले मोटिवेशनल सेमिनार रहेगा। बच्चों को जो मैंने बताया क्या क्या गाइडेंस की ज़रूरत है वो सारी गाइडेंस दी जाएगी। उसके बाद 280 बच्चों को, इन 1000 में से 280 बच्चों को स्टेज पर सम्मान दिया जाएगा। वैसे तो 1000 जो बच्चे हैं सभी को इनाम मिलेगा, सभी को एक मेडल और एक सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन ये जो 280 बच्चे हैं इनको इनाम मिलेंगे। जो टॉप के बच्चे हैं 21 बच्चे, उनको लैपटॉप, साइकिल्स, टैब्स और बहुत से प्राइजेज उनको दिए जा रहे हैं और स्कॉलरशिप के चेक दिए जा रहे हैं। तो 280 बच्चों को वहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है और बाकी जो है इसके बारे में और जानकारी आपको सांकला जी बताएंगे। सर, आपसे पूछना चाहूँगी, मतलब शहर में और भी तो अकेडमीज हैं और भी तो क्लासेस है, लेकिन सांकला क्लासेस को ही आपने चुना क्यों? देखिए, निफा का जो ना एक विज़न है, निफा हमेशा काम करती रहती है। लास्ट ईयर हमने जो कार्यक्रम किया था देश की बात, वो एक दूसरी और अकेडमी के साथ भी किया था, लेकिन ये विज़न सांकला जी लेकर मेरे पास आए। ये विज़न इनका है, ये विज़न लेकर आए कि आप सिल्वर जुबली में बहुत कुछ कर रहे हो, बच्चों के लिए क्या पन्नू जी सोचा है। मैंने कहा जी बच्चों के लिए हम लोग लगभग इस साल 25 लाख बच्चों को, हमारी क्योंकि सिल्वर जुबली है, 25 लाख बच्चों को हम मोटिवेशनल लेक्चर देने जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि लेक्चर के साथ साथ अगर हम उनको मौका दें जिससे उनकी रिवीजन हो पाए, जिससे उनका टैलेंट सामने आ पाए। तो मैंने पूछा आइडिया बताइए, इन्होंने आइडिया बताया, मुझे अच्छा लगा, इनके साथ हम चल पड़े। तो ये नेचुरली जिसके मन का आइडिया है तो उसी के साथ चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो देख सकते हैं यहाँ पर सांकला क्लासेस से सर हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? निफा ने आपको चुना है, आप इनके साथ काम करके कैसा महसूस कर रहे हैं? निफा की शुरुआत करनाल से हुई जी। निफा छोटा सा काम शुरू करता है, बहुत बड़ा होता है जी। उसके पीछे कुछ कमिटमेंट्स होंगी, कुछ ऑनेस्टी होंगी। सांकला क्लासेस में कोई कमिटमेंट होगी, कोई ऑनेस्टी होगी, इसलिए निफा ने सांकला क्लासेस को चुना है। ये परमात्मा का आशीर्वाद है। सांकला क्लासेस पे पहले हमारा 9-10 में सेंटर था, बीते 3 साल से ये 8 से +2 में है। मेडिकल, नॉन मेडिकल, IIT, JEE और नीट की कंपटीशन हम तैयारी करा रहे हैं। तो हमारे पास सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम KTSE का हुआ है उसमें 6 से +2 के बच्चे हैं, तो इनको चाहिए था कि वाइड रेंज ऑफ फैकल्टीज़ हों
जो 6 से 10th के क्लास के बच्चों के पेपर्स भी बनाए और 11-12 के पेपर्स भी बनाए। और मैं खुद इस पेपर मेकिंग के अंदर मेरी बॉडी के साथ में था। तो हमने जो क्वालिफाइंग राउंड है वो तो हमने स्कूल एग्ज़ाम के लेवल पे क्वेश्चंस को सेट किया, लेकिन जो फाइनल राउंड हुआ है, जैसा अभी पन्नू साहब ने बताया है कि इस साल KTSC है, अगले साल ये STSC होगा और फिर नेक्स्ट इसको हम NTSC के लेवल पे लेके जाएंगे। तो जो फाइनल राउंड के जो पेपर 15 दिसंबर को हुए हैं और कल होने जा रहा है गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में, जिसका रिपोर्टिंग टाइम 2:30 है और 3 बजे एग्ज़ाम शुरू होगा, 3 से 4 के बीच में। उसमें 50% क्वेश्चंस होंगे बेसिक्स और 50% क्वेश्चंस होंगे जो NTSC में लेवल, NTSC के अंदर उस लेवल के क्वेश्चंस आते थे। बच्चों को एक्सपोजर मिलेगा, बच्चों को सोच मिलेगी कि वाकई में NTSC था क्या। तो ये इसीलिए हमें निफा ने सुना होगा। निफा का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल, तो निफा ने सांकला क्लासेस को चुना है करनाल में एक नई पहल करने के लिए, और यहाँ पर हमारे साथ सांकला क्लासेस से एकेडमिक डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? निफा के साथ मिलकर नई पहल की गई है, क्या कहना चाहेंगे? मैम देखिए, माई सेल्फ SK शर्मा, HOD मैथमेटिक्स एंड एकेडमिक डायरेक्टर सांकला क्लासेस। देखिए, मुझे यहाँ पे अभी ज्वाइन किए करीब 1 साल हो गया है। और जब मेरी करनाल में एंट्री हुई थी, क्योंकि देखिए मुझे कोचिंग फील्ड में करीब 20 साल हो गए हैं। मैंने दिल्ली पढ़ाया, मैंने कोटा पढ़ाया है, मैं एक्स फैकल्टी आकाश एंड एक्स फैकल्टी PMC। तो मेरे पास काफ़ी कोचिंग्स का ऑफर आया था। अब मैंने सांकला क्लासेस को क्यों चूज़ किया है? बिल्कुल, क्यों चूज़? उसके पीछे रीज़न ये है कि सांकला सर का एक जो विज़न है वो काफ़ी अच्छा है। इनकी सोच काफ़ी अच्छी है और इनका मेन फोकस क्या है कि एक बच्चे को एक जो वो चाह रहा है उसको वो उस तरह की एजुकेशन मिल जाए। देखिए, कई कोचिंग में क्या होता है कि बच्चा मिसगाइड होता है। वो कैसे होता है कि एक बच्चा क्या है, उसका लेवल क्या है, CBSE का लेवल है और वो क्या IIT के लिए एडमिशन लेने चला गया। लेकिन क्या है कि अब क्या है कि हमें मेन फोकस क्या है कि बच्चे को चेक करना है कि उसका वो लेवल है या नहीं है ना, उसको सही डायरेक्शन में लेके चलना। देखिए, कुछ जगह क्या होता है, कोचिंग में क्या होता है कि एक बच्चा जब कोचिंग के लिए जाता है तो उसका मेन टारगेट क्या होना चाहिए, उसको CBSE में भी उसको अच्छे नंबर चाहिए और IIT और NEET जैसे एग्जाम में भी उसको सिलेक्शन चाहिए। कुछ कोचिंग में क्या होता है कि बच्चा खाली CBSE तक पहुंच पाता है लेकिन IIT NEET में वो हो नहीं पाता है उसका सिलेक्शन। ठीक है जी, हमारा मेन फोकस क्या है कि बच्चे को दोनों चीज़ अच्छे से मिल जाए, यानी उसको CBSE में उसके अच्छे नंबर आए और IIT और NEET में भी उसकी अच्छी रैंक आए। हमारा मेन फोकस ये है। और हमारी कोचिंग का जो माहौल है काफ़ी अच्छा है। हमारे पास जो फैकल्टीज़ हैं, काफ़ी एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं, IITians हैं काफ़ी सारे। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि ईमानदारी से काम करना और प्योरिटी से काम करना और बच्चे को जो वो चाह रहा है वहाँ तक उसको लेके जाना। एक बार जो स्टूडेंट्स आपके कोचिंग सेंटर में आना चाहते हैं, एक बार एड्रेस बता दीजिए बच्चे। हमारा एड्रेस है सेक्टर 13 मेन मार्केट करनाल। बिल्कुल, तो सांकला क्लासेस की यही एक बड़ी खासियत है कि स्टूडेंट्स जो अचीव करना चाहते हैं, जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट है, वही सब जो है अचीव कराने के लिए, वो उसके गोल तक पहुंचने के लिए सांकला क्लासेस जो है बच्चों को सपोर्ट करता है। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे 22 दिसंबर को डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में जिन भी बच्चों ने परीक्षाएं दी हैं उन सभी बच्चों, मेधावी बच्चों को जो है ऑनर किया जाएगा। और साथ ही 51 लाख रुपए से भी ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है जो बच्चों की पढ़ाई के लिए काम आते हैं, वो सभी जो है बच्चों को ऑनर करके जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है रखा जाएगा। लाइव तस्वीर आप देख रहे थे करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से। मेरे यानी दीपाली धीमान के साथ, नमस्कार।